अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने अपनी चैप्टर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 इसका एमसीक्यू सॉल्व कर लिया है। आज हमने स्टार्ट करना है उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। हमें इक्वेशंस दी हुई हैं और इनइक्वालिटीज दी हुई हैं जिनको हमने सॉल्व करना है और रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जैसे हमने अपनी एक्सरसाइज 5.1 में अटेम्प्ट किए थे। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। जी, फर्स्ट पार्ट है x प्लस 5/3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब आप नोट करेंगे हमारे पास फ्रैक्शन में और ये विदाउट फ्रैक्शन है, तो हम क्या करते हैं कि इस एक्सप्रेशन के नीचे कुछ नहीं है तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या होगा 1। अब हम यहाँ पे करेंगे, देखिए ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है जिसके दरमियान में इज इक्वल टू साइन है, तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उसमें क्या होगा 1 मल्टीप्लाई होगा हमारा x प्लस 5 से और 3 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स से। तो 1 से मल्टीप्लीकेशन होकर हमारे पास एज इट इज x प्लस 5 आ जाएगा और यहाँ 3 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आएगा 3 माइनस 3x। अब हम वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे। यहाँ ये माइनस 3x है राइट साइड पे, इस लेफ्ट साइड पे आके प्लस 3x हो जाएगा। ये प्लस 5 है राइट साइड पे जाके माइनस 5 हो जाएगा। तो x प्लस 3x हमारे पास आएगा 4x और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। ठीक है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 एक्स्ट्रा है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड। तो x हमारे पास आ जाएगा -1/2। अब हमने इस सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो देखते हैं नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे लिए नंबर लाइन पे -1/2 को रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, तो मैं क्या करती हूँ, इसकी हमने किया डिवीजन, तो डिवाइड करके हमारे पास आंसर आता है 0.5। अब मैं -1/2 को रिप्रेजेंट करूंगी -0.5 में, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -1/2 है। ये हमने इसे डिवाइड करके आंसर इसलिए निकाला है क्योंकि हमारे पास नंबर लाइन में फ्रैक्शन फॉर्म को रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना ईजी होता है। तो ये नेगेटिव में है, तो देखें ये 0 है, फिर ये 0.1 की लाइन है, नेक्स्ट 0.2 की, ये 3 और ये 4 और ये मैंने एक बड़ी सी लाइन लगा दी है ब्लैक मार्केट से प्रोमिनेंट करके कि ये हमारे पास है 0.5 मीन, लेकिन ऊपर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -1/2। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसे हमने नंबर सोल्यूशन फाइंड करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, वो भी आपको एक इक्वेशन दी हुई है, लेकिन उसमें हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लेफ्ट साइड पे भी एक्सप्रेशन है, राइट साइड पे भी एक एक्सप्रेशन है, तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, हम यहाँ डिनोमिनेटर में जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं उनका हम लेंगे एलसीएम। तो देखें 3 2 3 का एलसीएम हमारे पास क्या आता है 6। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे कि अपनी फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करने के लिए जो इसका एलसीएम आ रहा है 6, मैं उसे इक्वेशन की दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दूंगी। देखें 6 को दोनों साइडों पे हमने मल्टीप्लाई किया है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1/3, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और -6 मल्टीप्लाई बाय x -1/3। यहाँ इनकी कटिंग की है मैंने, 3 1 दा 3 3 2 दा 6 और फिर 2 1 दा 2 2 3 दा 6, और ये हमारी कटिंग नहीं होगी क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में कुछ भी नहीं है। 3 1 दा 3 3 2 दा 6, तो यहाँ हमारे पास आएगा 2 ब्रैकेट 2x प्लस 1, ये प्लस 3 आ जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ 3 आएगा। ठीक है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होकर 6 आएगा और यहाँ -2 मल्टीप्लाई होगा x -1 से। अब हम ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 2 2 दा 4x और 2 1 दा 2 प्लस 3 एज इट इज, फिर यहाँ हमारे पास 6 -2x, ये -2 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन भी एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, -2x और माइनस प्लस 2। ठीक है, 4x, अब 2 और 3 दोनों आपकी कांस्टेंट टर्म है, दोनों प्लस साइन के साथ है, तो हम उन्हें ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आता है +5। यहाँ 6 और 2 हमारी कांस्टेंट टर्म है, दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आएगा 8 -2x। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को कंबाइन, तो हमारे पास आएगा 4x प्लस 2x, ये आ जाएगा 6x और ये +5 है, राइट साइड पे जाके ये हो जाएगा -5, तो 8 -5 हमारे पास आएगा 3। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 एक्स्ट्रा है जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड, तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 3/6 मीन x इज इक्वल टू 1/2। जो आपने प्रीवियस पार्ट किया था उसमें x की वैल्यू -1/2 आई थी, यहाँ +1/2 है, तो बिल्कुल उसे हमने नेगेटिव साइड पे लोकेट किया था। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव साइड पे आ जाएगा, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही हम इसको लोकेट कर लेंगे, डिवाइड करके हमारे पास 0.5 आएगा। तो मैंने ये 0.5 पे लाइन लगा के उससे लिख दिए कि ये आपका है x इज इक्वल टू 1/2। अब है हमारा थर्ड पार्ट में अब हमारे पास इक्वेशन नहीं है, हमारे पास है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी को अब हम सॉल्व करेंगे, 3x प्लस 7 इज लेस देन 16। मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 में भी बताया था कि इनइक्वालिटी में हम किसी भी एक्स्ट्रा चीज को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट पर नहीं ले जा सकते। ठीक है,
आपने अगर उसको ख़त्म करना है तो उसको लेफ़्ट साइड पे ही रखे ख़त्म करेंगे, राइट साइड पे ही रखे ख़त्म करेंगे। उसका हल ये है कि अगर आपका वेरिएबल यहाँ है, ये +7 एक्स्ट्रा है, तो आप उससे क्या करेंगे, दोनों साइडों पे आप कर लेंगे -7, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल होकर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 16 -7, ये आ जाएगा 9। 3x इज़ लेस देन 9। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 एक्स्ट्रा है जो यहाँ आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है इसलिए मैं 3 को साइड पे ले जाके डिवाइड नहीं कर सकती, ये इनइक्वालिटी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों साइडों पे हम 3 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे, ये हमारा कैंसिल होगा, तो आपके पास आ जाएगा x लेस देन 9/3। तो आपके पास आंसर आएगा x लेस है 3 से। ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, इसको भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसने कहा है x आपके पास लेस देन 3 है, मीन x की वैल्यू 3 से छोटी है। तो देखिए नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगा, 3 से छोटी है, का मतलब ये है कि मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अब 3 से छोटे बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन हम सारे नंबर लोकेट नहीं कर सकते नंबर लाइन पे। तो मैंने स्टार्ट के कुछ नंबर्स लोकेट कर दिए हैं, आगे एज इट इज़ एरो की लगा दी है, जिसका मतलब है कि ये आपके एरो कीज चलते जा रहे हैं। अब 3 से छोटे हैं, अब देखें यहाँ इक्वल साइन नहीं है, इसका मतलब है 3 हमारा इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ मैंने 3 के ऊपर एक सर्कल लगाया है और उससे आगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके एरो की लगा दिया, मीन इससे आगे वाले सारे नंबर इंक्लूड होंगे। लेकिन जो 3 पे सर्कल लगाया उसको मैंने फिल नहीं किया। फिल ना करने का मकसद ये है कि 3 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अगर हम इस सर्कल को फिल कर देंगे तो इसका मतलब है 3 भी इंक्लूड है और 3 से आगे वाले नंबर जो छोटे हैं वो भी सारे इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो ये सर्कल हमारा ब्लैंक होगा क्योंकि यहाँ इक्वलिटी साइन नहीं है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। जी, फोर्थ पार्ट है 5 ब्रैकेट x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 26x - 10x + 4। अब हम 5 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 5x - 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास आएगा 26x। यहाँ हम इसकी ब्रैकेट को खोल देते हैं तो हमारे पास आएगा -10x और साइन से हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, माइनस और माइनस प्लस माइनस आ गया है, ठीक है। ये वेरिएबल वाली टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। अब आप देखें राइट साइड पे 2 वेरिएबल वाली टर्म है, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। +26 - 10 हमारे पास आ जाएगा 16x - 4, ठीक है। अब हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म दोनों साइडों पे है, कांस्टेंट टर्म भी दोनों साइडों पे है। तो यहाँ अब आपने क्या करना है, डिसाइड करना है कि हमने वेरिएबल को किस साइड पे रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैं अपना वेरिएबल लेफ्ट साइड पे ही रखूंगी, तो मीन 5x यहीं पे रहेगा, ठीक है। 16x को हमने यहाँ से फिनिश करना है, तो उससे हम फिनिश करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम दोनों साइडों पे -16x कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये वाला 16 इस 16 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 5x - 16 और यहाँ -15 है, इसको हमने राइट साइड पे लाना है, मीन यहाँ से कांस्टेंट को ख़त्म करना है। ये -15 है तो इसी के साथ हम यहाँ पे कर लेते हैं दोनों साइडों पे +15। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इस 15 से ये 15 कैंसिल होकर यहाँ +15 आ जाएगा। अब 5x के साथ हमारे पास प्लस साइन है और 16 के साथ माइनस साइन है, दोनों को हम करेंगे माइनस, तो हमारे पास आंसर आएगा -11x ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा -4 + 15। दोनों के साइन डिफरेंट है तो हम माइनस करेंगे, आंसर आएगा 11। यहाँ ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस साइन है तो ये +11 आएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है कि -11 हमारे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 11 को दोनों साइडों पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी 11 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ भी 11 डिवाइड होगा, तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा -x और यहाँ 11 से 11 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अब हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आती है -x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कभी भी वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन नहीं होता, उसकी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आ सकता है। तो फिर इस माइनस साइन को ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे दोनों साइडों पे माइनस साइन से मल्टीप्लिकेशन करनी है। और जब हम नेगेटिव साइन से दोनों साइडों पे मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाती है। तो इसकी डायरेक्शन चेंज होकर क्या हो जाएगी, x इज़ लेस देन और इक्वल टू -1। इसका सेकंड मेथड ये भी है कि जैसे मैं यहाँ 5x के पास 16 को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है। तो दूसरा मेथड ये है कि हम 16 को वहीं पे रहने दें, 5 को वहाँ शिफ्ट कर लें। तो वही मेथड ये है, हमारे पास 5x - 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 16x - 4। मैं यहाँ 15 को एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। मीन यहाँ पे अपने रखती हूँ कांस्टेंट को और यहाँ पे मैं रखती हूँ वेरिएबल को, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से 5x को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे हम क्या करते हैं, -5x, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये -5x और +5x कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 16x - 5 और यहाँ से मैं अपने कांस्टेंट को ख़त्म करती हूँ, जो -4 है मैं इसे कर लेती हूँ दोनों साइडों पे +4। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन ऐसे आएगा।
अब 15 के साथ माइनस है, 4 के साथ प्लस है, तो हमारा आंसर आएगा -11। यहाँ 16 के साथ प्लस है, 5 के साथ माइनस है, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 11x। -11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11x। अगेन हम क्या करते हैं, 11 से दोनों साइडों पे हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 डिवाइडेड बाई 11 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि x आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू x आपका लेस देन और इक्वल टू है -1। लेस देन और इक्वल टू -1 का अब आप यहाँ नोट करें कि इक्वलिटी साइन भी है, तो हम क्या करेंगे, -1, ये मैंने -1 के ऊपर सर्कल बनाया और इससे आगे एरो की शो कर दिया है कि x आपका लेस होगा -1 से, ठीक है। -1 से छोटे नंबर, तो -1 से छोटे नंबर सारे हमारे इस साइड पे होंगे। इक्वल साइन भी है, इसका मतलब ये है कि हमारा ये -1 भी इंक्लूड है, तो मैं इस सर्कल को कर दूंगी शेडेड, मीन ये 1 भी हमारा इंक्लूड है, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।